बात तब की है जब मैं 12वीं क्लास में थी। उस वक्त बहुत परेशान थी। मैं हनुमान जी की पूजा करती थी और यही सोचती थी कि बस एक बार मुझे प्रभु के दर्शन हो जाए। भैया मेरा कोई फ्रेंड नहीं है और जब से मैंने मेरे हनुमान जी को जाना है, पूजा है, तब से वही मेरे सब कुछ है और बेस्ट फ्रेंड भी। उस वक्त मैं बहुत परेशान थी और प्रभु के सामने बैठकर उन्हें सब कुछ बताती थी। अपनी फैमिली में भी मैं किसी से कुछ शेयर नहीं करती थी। भैया मैं बस यही सोचती कि एक बार मेरे प्रभु आ जाए और मेरे सर पर हाथ फेर कर कहे कि तू चिंता मत कर, मैं हूँ ना। मैं हमेशा मेरे बजरंगबली से यही कहती कि एक बार मुझे दर्शन दे दे। हमारे गांव में माँ काली का मंदिर है जो बहुत ही दिव्य है। वहां जाने वालों की सारी मुरादें देवी माँ पूरी करती हैं। मेरी ताई जी ने मुझे ये बात बताई कि वहां देवी माँ से अगर कुछ भी मांगो तो वो ज़रूर मिलता है। अगले दिन से नवरात्रि भी शुरू होने वाली थी, इसीलिए मैं भी माता के मंदिर गई और माँ से प्रार्थना की। मैं बहुत परेशान हूँ माँ, मुझे बस एक बार बजरंगबली से मिला दो, बस एक बार मुझे उनके दर्शन करा दो, फिर चाहो किसी भी रूप में हो। और ये कहकर मैं वहाँ से घर आ गई। मैं हर मंगलवार को हनुमान जी के मंदिर जाकर कांड पाठ किया करती थी और उस दिन भी मंगलवार को मैं हनुमान जी के मंदिर गई और सुंदरकांड पाठ करने लगी। मंदिर में कोई भी नहीं था। मंदिर के पुजारी भी किसी काम से बाहर गए थे। भैया जब मैं सुंदरकांड पाठ कर रही थी, आधा पाठ ही हुआ था कि वह एक बंदर आ गया। मुझे डर तो लगा था पर सुंदरकांड पाठ बीच में नहीं छोड़ सकती थी, तो मैंने पाठ करने जारी रखी। और हैरानी की बात यह है तो थी जब तक मैंने पाठ किया उस बंदर ने मुझे कुछ भी नहीं किया। ऐसा लग रहा था कि वो पाठ सुन रहा है। पर जैसे ही मैंने पाठ पूरा किया, श्री राम जी और हनुमान जी को प्रणाम किया और हनुमान चालीसा का पाठ करना शुरू किया तो वो बंदर अचानक ही मेरे पास में बैठ गया। मैं तो कांपने लगी थी क्योंकि उस वक्त वहाँ कोई भी नहीं था और मुझे डर भी लग रहा था। पर मैंने हनुमान जी को देखा और हनुमान चालीसा का पाठ करना जारी रखा। फिर कुछ देर में जब पाठ पूर्ण हुआ तो वो बंदर कूद कर मेरे सर पर बैठ गया। मैं डर गई कर एक कदम से वहाँ से हट गई तो दोबारा वो मेरे सर पर आकर बैठ गया। मैं फिर से हट गई और प्रभु का नाम लेकर उस बंदर को प्रसाद दिया और वो चला गया। उसने मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। मैं समझ ही नहीं पा रही थी कि ये क्या हुआ और फिर मैं घर आ गई। मैंने अपनी मम्मी को ये सारी बात बताई तो मम्मी ने कहा कि वो और कोई नहीं, तेरे हनुमान जी ही थे जो तुम्हें दर्शन देने आए थे। तब मुझे काली माता के मंदिर में की गई वो मन्नत याद आई जिसमें मैंने माँ से कहा था कि मुझे हनुमान जी के दर्शन करा दो। अगले ही दिन मैं माता के मंदिर गई और उन्हें धन्यवाद किया और देवी माँ का श्रृंगार चढ़ाया और फिर हनुमान जी से माफ़ी मांगी। मैंने उन्हें पहचान नहीं पाई। उन्हें मेरे सर पे बैठकर मुझे आशीर्वाद दिया और मेरी परेशानी भी ख़त्म कर दी। मानो प्रभु ने मेरी सारी परेशानी हर ली हो और मैं मुख उन पहचान ही ना सकी।